और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कलम में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कलम बना दूध दलिया बर्फी, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी और बहुत थोड़ी सामग्री के द्वारा ये बर्फी बन जाती है। सभी को पता है दलिया बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है और जब उसमें दूध मिल जाए तो उसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और इस दूध और दलिया के द्वारा इस बर्फी को हमने बना के तैयार किया। दिवाली मिठाइयों का त्योहार है, उसमें कुछ हेल्दी मिठाई बन जाए तो उसकी बात ही अलग है। और इस मिठाई को हमने दूध और दलिया के द्वारा बना के तैयार किया है। इस बर्फी का स्वाद बिल्कुल अलग होता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। दूध दलिया द्वारा तैयार बर्फी। आज की बर्फी दूध और दलिया के द्वारा बन के तैयार हो रही है। इसके लिए हमने 2 लीटर दूध लिया है। इसी दूध के द्वारा बर्फी को बना के तैयार करेंगे। दूध को पहले उबाल दिया था, अच्छी तरह से मलाई पड़ गई है। अब हमने इसके लिए दलिया ले लेना है। 2 लीटर दूध के लिए हमने 100 ग्राम दलिया का उपयोग किया है। दलिया को अच्छी तरह से चुन के साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालिए और अच्छी तरह से रगड़ते हुए इसको 2 से 3 बार धुल के साफ कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है। इसलिए दलिया को हमेशा धुल के ही साफ करने के बाद ही किसी रेसिपी को बना के तैयार करना है। इस तरह देखिए दलिया धुल के साफ हो गई। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी, कढ़ाई गर्म हो गई। इसके अंदर 1 टेबलस्पून देसी घी को डाल दिया। जब देसी घी मेल्ट हो जाता है तो पूरी दलिया को इसके अंदर डाल देना है। दलिया को चलाते हुए करीब 4 से 5 मिनट तक भून के तैयार कर लेना है। इसका कलर हमने बिल्कुल नहीं चेंज करना है। लो फ्लेम पे दलिया को भून के तैयार करते हैं। और इस तरह देखिए दलिया को भूनते हुए लगभग 5 मिनट हो गए। इसके दाने बिल्कुल बिखरे बिखरे से हो गए। इसी तरह की दलिया हमने भून के तैयार करनी थी। अब पूरे दूध को इसके अंदर डाल देते हैं, चलाते हुए उबाल आने तक पका के तैयार कर लेना। इस समय हमने गैस की फ्लेम को हाई रखना है। हाई रखने पे ये जल्दी से इसके अंदर उबाल आ जाएगा और बीच बीच में आप इसको 1 से 2 बार चला दीजिए। इस तरह देखिए इसके अंदर उबाल आ गया। उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और बीच बीच में चलाते हुए इसको हमने पका के तैयार कर लेना है। इस रेसिपी को बनाने में हमने 100 ग्राम चीनी और 100 ग्राम गुड़ का उपयोग किया। आप चाहें तो केवल चीनी या केवल गुड़ के द्वारा भी इस मिठाई को बना के तैयार कर सकते हैं। कुल मिला के मिठाई इसके अंदर हमने 200 ग्राम उपयोग किया है। और इस तरह देखिए इसको पकते हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया। अब हमने इसका पूरा ध्यान रखना है, बीच बीच में चलाते हुए ही इसको हमने पका के तैयार करना है कि नीचे से ये जले नहीं। अगर नीचे से ये जल गया फिर पूरी मिठाई के स्वाद को ये खराब कर देगा। इस तरह देखिए इसको पकते हुए लगभग 18 मिनट हो गए। ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने गुड़ को डाल देना है और चलाते हुए इसको मिला के तैयार कर लेती। जैसे जैसे गुड़ इसके अंदर घुलता जाता है वैसे इससे इसका एक अच्छा सा कलर आ जाता है। इस तरह देखिए गुड़ इसके अंदर घुलना शुरू हो गया। अब इसके अंदर चीनी को भी डाल देते हैं, अच्छी तरह से दोनों को मिला के पका लेते हैं। इसके अंदर जब चीनी और गुड़ अच्छी तरह से घुल जाता है तो इसका बहुत ही अच्छा कलर आता है। आप चाहे तो इसके अंदर कलर का भी उपयोग कर सकते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए हमने 50 ग्राम नारियल का बुरादा लिया। इससे इस मिठाई का स्वाद भी बढ़ जाता है और थोड़ी सी थिकनेस भी आ जाती है। और इस तरह देखिए पकते हुए कितना बढ़िया इसका कलर आ गया। अब तक मिठाई को पकाते हुए लगभग 25 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर नारियल के बुरादे को डाल देते, डाल के इसको भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिला लेते। अब इस बर्फी के अंदर हमने घी को डाल देना। 100 ग्राम हमने घी लिया है। 2 टेबलस्पून देसी घी इसके अंदर डाल देते हैं। डाल के पहले इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। 1 से 2 मिनट तक इसको पका के तैयार कर लेते हैं। फिर इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून देसी घी डाल दिया, इसको भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर पे इसके अंदर घी को डालते जाते हैं और चलाते हुए इसको पका के तैयार कर लेते हैं। जब इसके अंदर पूरे देसी घी को हमने डाल दिया तो इसका कलर भी चेंज हो गया, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा भी हो गया। इस तरह देखिए डो के रूप में बनना शुरू हो गया है। इसको पकते हुए लगभग 35 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर थोड़ी से हमने ड्राई फ्रूट्स को डाल देने। थोड़ी से हमने पिस्ता की कतरन ली, थोड़ी से बादाम और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने चिरौंजी लिया है। आधी को इसके अंदर डाल देते, आधे को हमने गार्निशिंग के लिए रख लेना है। इसको भी अच्छी तरह से मिला देते। मिलाने के बाद इसके अंदर आधा टेबलस्पून इलायची के पाउडर को डाल दिया, इसको भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिला देते हैं। मिलाने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और पूरे डो को एक थाली के अंदर निकाल के रख लेते हैं। ऊपर पहले हमने देसी घी लगा के थाली को तैयार करके रख लिया था। अब जो कलछिल के ऊपर लगा है इसको भी इसी डो के अंदर निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसको अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लेते हैं। हमने इसको चौकोर शेप में फैलाया, आप चाहें तो इसको थाली के ऊपर गोल शेप में भी फैला के तैयार कर सकते हैं। इस तरह देखिए इसको हमने सेट कर दिया। सेट करने के बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं कतरन, इसको इसके ऊपर फैला देते हैं। फैलाने के बाद इसको रख देते हैं लगभग 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में पूरी तरह से अपने आप ठंडा हो जाएगा। उसके बाद इसको हमने कट करके तैयार करना है। और इस तरह देखिए ठंडा हो गया। अब इसको आप मन चाहे छोटे बड़े शेप में काट के तैयार कर लीजिए। और इस तरह देखिए दलिया और दूध की बर्फी बन के तैयार होगी। इस बर्फी को आप फ्रिज के अंदर रख के कम से कम 1 हफ्ते तक उपयोग कर सकते हो। बाहर इसको रख के 3 दिन तक उपयोग कर सकते हैं।
अगर आपको हमारी रेसिपियाँ अच्छी लगती, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मुझे कमेंट करके बताइएगा इस तरह दलिया और दूध के द्वारा आपने बर्फ़ी को बना के तैयार किया तो आपको कैसी लगी। इस तरह आप कम खर्चे में बहुत ढेर सारी मिठाइयों को बना के तैयार कर सकते हैं और आपके लिए मिठाइयाँ हेल्दी भी हैं। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।